नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। राजधानी पटना में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बिहार प्रदेश महिला अध्यक्ष के नेतृत्व में महिला श्रमिकों के लिए महिला श्रमिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। श्रमिक केंद्र में महिलाओं से जुड़ी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए महिला अध्यक्ष रीना गुप्ता ने कहा कि आज देश में बिहार के मजदूरों की हालत गंभीर है और जिस तरह से मजदूरों की बेरोजगारी दर में कोरोना वायरस के कारण जो वृद्धि हुई है उसे सिर्फ और सिर्फ मजदूरों पर ही असर हुआ है। मैं महिलाओं के हक के लिए यहाँ महिला श्रमिक केंद्र खोली हूँ और मैं चाहती हूँ, सभी महिलाओं से अपील करती हूँ कि आप लोग अपने अधिकार के लिए सामने आए और हम लोग को साथ दें। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तब तक नहीं होगा और हर एक राज्य में, हर एक ज़िले में ये श्रमिक केंद्र खोलना चाहती हूँ। महिलाओं से, सभी बहनों के कहना चाहती हूँ। और जो मजदूर सबसे ज़्यादा महिलाओं के प्रति ही अन्याय होती है, उनको अधिकार। लेबर कार्ड की बात है तो लेबर कार्ड कहा गया है कि लेबर कार्ड महिलाओं के लिए नहीं बनेगा, तो महिला कामगार नहीं है, महिला मजदूर नहीं है। आज इंटक के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीना गुप्ता जी के द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक पहल किया गया है, जो कि बिहार में आज़ादी के बाद आज तक महिलाओं के लिए महिला श्रमिक केंद्र नहीं, जो इन्होंने इंटक के माध्यम से राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के माध्यम से इन्होंने स्थापित किया है। और ये निश्चित ही एक इतिहास रचने का काम करेगी। और साथ साथ आज राजधानी के साथ साथ बिहार के अन्य 3700 जिलों में शीघ्र ही हम लोग अपने अधिकारियों को बदौलत महिला श्रमिक केंद्र और श्रमिक केंद्र के साथ हम लोग काम करेंगे। उन मजदूरों को, जो मजदूर हमारे मजदूर प्रधान राज्य से बिहार से, जो अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर, आज पूरे देश में मजदूरों की जो दुर्दशा कोरोना वायरस के आने के कारण उन लोगों के बीच जो परेशानी हुई, जो भुखमरी की हाल हुई, जो बेरोजगारी की दर जो वृद्धि हुई है, इसमें सबसे अधिक असर मजदूर वर्ग को पड़ा। आज देश में बड़े बड़े स्कीम्स, बड़ी बड़ी योजनाएं, लाखों करोड़ों की जो है ना बातें जो है श्रमिकों के लिए हुई, लेकिन धरातल पे उतर के अगर देखा जाए तो 500 रुपये के लिए भी मजदूर श्रमिक महिलाएं किस तरह लॉकडाउन की स्थिति में ब्रांच को बैंकों में जाकर वो किस तरह से जो है ना एकदम से महिला मजदूर, तो जिस तरह से वो 500 रुपये, जैसे मानिए कि सरकार ने उन्हें 5 लाख 15 लाख रुपए दे दिया, तो ये व्यवस्थी, ये दुर्दशा बिहार के कई जिलों में दिखेगी। बात करें छपरा की तो नगर पंचायत परसा बाजार के भोला सिंह कॉम्प्लेक्स स्थित एक दुकान में चोरों ने 5 लाख रुपए नगद व इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी कर ली। बड़े दुकानदार रोहित कुमार ने थाने में आवेदन देकर अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। वह स्थानीय पुलिस घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जो परसा रूबी बिहार इंटरप्राइज मेरा दुकान है, जिसमें LED टीवी, मिक्सी और मिक्सर ग्राइंडर और पंखा, ब्रांडेड बहुत सारा आइटम और पैसा 4.5 लाख रुपए और 50,000 रुपये मेरा यहाँ से ताला तोड़ के दुकान का ले गया है लोग। जो कैश में सेल करके रखा हुआ था वो कल आज बैंक में डला था, जो कि चोरी। मुजफ्फरपुर शहर के सिकंदरपुर चौक स्थित निजी विवाह भवन सभागार में अखिल नोनिया संयुक्त संघ के द्वारा वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ANNSS के मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव कमलेश कुमार चौहान ने किया। इस दौरान इस वर्चुअल रैली में शामिल हुए वरिष्ठ नेता संजय सिंह चौहान ने कहा कि अगर सरकार उन लोगों की मांग समय रहते पूरा नहीं करती है तो इसका खामियाजा बिहार सरकार को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। जी, हमारे जो अध्यक्ष है कमलेश जी के द्वारा जो बात हुई, हम इनके बात के साथ सहमत है और हमारा समाज भी इनके साथ है। हम लोग गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। क्या मांग को लेकर के मुख्य मांग है? क्या है मुख्य मांग हमारी है कि हमारे समाज को ST में शामिल किया जाए, अन्यथा हमारा समाज NDA सरकार और नीतीश जी का विरोध करेगा। बिहार राज्य में खरिया जात SC में है, ST में है और खरिया यूनिया है। और विगत 2015 में भी उत्तर प्रदेश की सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित कर रखा है कि नहीं, खरिया ही नुनिया है। तो फिर सरकार को खड़िया के नाम से नुनिया को ST का सर्टिफिकेट देने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने में दिक्कत क्या हो रही? जैसे कि आए दिन नीतीश कुमार जी का बयान आया
कि नुनिया समाज को एसटी में लेकर भारत सरकार को अनुशंसा कर रहे हैं। तो पिछले इलेक्शन में भी सेम इलेक्शन के वाइन वक्त पे ही वो उनका बयान आता है कि नुनिया को एसटी में शामिल किया जा रहा है। तो छलावा लगता है, हमेशा ठगने का काम किया नीतीश कुमार। इस बार भी नुनिया समाज को ठग रहे हैं। इसलिए अब की बार सभी जितने भी नुनिया का संगठन है, सभी संगठन एक होकर हम लोग एसटी के जो सुविधा है, क्योंकि हमें 1961 में ही एसटी का जो हो गया है खरिया करके हमें मिल गया 15 में शेड्यूल कास्ट। और बिहार सरकार ने कैबिनेट नोट में अपना ये बता दिए कि नुनिया खरिया एक उपजाति है और खरिया नुनिया के ही एक उपजाति है, वो क्लियर कर दिए। तो इस क्लियर के लेकर हमें जो भी एसटी की सुविधा है वो सुविधा लागू करें बिहार स्तर पे है। जिस तरह से बहुत सारे जाति को किए हैं, यहाँ पे लोहार को लोहरा किए हैं, ताती ततबा को किए हैं, ऐसा बहुत सारे जाति को जो बिहार सरकार अपने स्तर से स्पष्टीकरण जारी सरकार मांग पूरा नहीं करती है तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति है कि हम लोग चुनाव में एक होकर हम लोग नीतीश कुमार बिहार सरकार को और नीतीश कुमार को बहिष्कार करेंगे उनको। मशरक थाना क्षेत्र के पदमौल गांव में पुलिस ने छापेमारी कर कालाबाजारी के एक ट्रक सहित भारी मात्रा में चावल बरामद किया है। वहीं थाना पुलिस ने मौके से ट्रक के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है, वहीं जबकि कारोबारी भागने में सफल रहा। एमओ अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कालाबाजारी को ले भंडारित करने वाले पदमौल गांव के सूरज कुमार राय सहित चालक रोहित कुमार सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। माल कहाँ पकड़ा है सर? माल पदमौल गांव के सूरज कुमार राय के घर में बोरा ट्रक पे लादा जा रहा था। उसमें थाना के द्वारा इसको पकड़ा गया और हमको सूचित किया गया। हम जाकर के उसका जांच किया गया। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया जो है सरकारी अनुदानित चावल प्रतीत हो रहा है। इसके आरोप में ट्रक को जब्त करते हुए और थाना लाया गया है और आगे इन पर FIR की प्रक्रिया की जा रही है। कितना बोरा इसमें होगा सर? इसमें लगभग अभी तो बोरा काउंटिंग हो रहा है, लेकिन हमको लगता है कि 250 से 300 बोरा इसमें। हिलसा में जनाधिकार पार्टी कार्यालय का उद्घाटन युवा प्रदेश उपाध्यक्ष राजू दानवीर ने किया, जबकि थरथरी में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां करीब 150 लोगों को पार्टी में शामिल किया गया है। इस दौरान राजू दानवीर ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के जनमानस से जुड़ाव एवं कार्यकलापों को देखकर लोगों में उनके एवं पार्टी के प्रति विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो पप्पू यादव में बिहार के भविष्य को देख रहे हैं। पार्टी जहाँ पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा सर? देखिए, उद्देश्य क्या है, जो हमारे पार्टी का विचारधारा रहा है, उस विचारधारा से लोगों का एक जन सैलाब जुड़ने के लिए आ रहे हैं और निरंतर यहाँ से लगातार जो मने रुझान जनता का मिल रहा है पार्टी के प्रति, इसको देखते हुए यहाँ कार्यालय शुरू किया गया और ये कार्यालय निरंतर सब दिन आगे चलती है। आगामी 2020 विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी है सर? कितनी सीटों पर जाप लड़ेगी चुनाव? सर, जाप की पूरी बिहार के 243 सीटों पर तैयारी है जाप के, और सभी पर पार्टी जोर शोर से काम कर रही है। और चुनाव तो बाद की बात है, पहले सेवा हमारी प्राथमिकता है और जनता का सेवा करना ही हम लोगों का रहा है। और हमारी पार्टी का भी विचारधारा जो रहा है सेवा भाव और समर्पण मानवतावादी। तो हम लोग चुनाव को लेकर नहीं चल रहे हैं, हम लोग जनता को सेवा। मधुबनी के युवा नेता बादल गुप्ता ने बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी को 10 सूत्री मांगों को लेकर आवेदन सौंपा है, जिसमें मनरेगा के तहत फर्जी जॉब कार्ड की जांच, नल जल योजनाओं की जांच, बाढ़ पूर्व तैयारी के नाम पर खानापूर्ति की जांच सहित कई मांग शामिल है। बादल गुप्ता ने कहा कि बाढ़ आने से पूर्व काफी तैयारियों के दावे किए जाते हैं, मगर जब बाढ़ आती है तो सिर्फ तबाही ही तबाही मचती है। बांध और तटबंध मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। मुद्दा है कि प्रवासियों को लेकर के हमने एक आवेदन दिया है अनुमंडल पदाधिकारी को। इसमें विभिन्न मांग है। क्या मतलब मुख्य मांग क्या है? मुख्य है कि अनुमंडल स्तरीय जो क्षेत्र हमारा पड़ता है उसमें जो प्रवासी बाहर से आए हैं उनको सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था करे सरकार। वो भूखे मर रहे हैं, उनको काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है, क्योंकि इस लॉकडाउन की अवधि में वो 2-3 महीना तो बाहर जहाँ कमाने गया था तो वहाँ तो भूखे मरे ही, और अभी यहाँ आए हुए हैं तो अभी वो भूखे मर रहे हैं। और दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा यही है कि उनको रोजगार यहाँ मिले, सुनिश्चित करे सरकार कि इसको रोजगार दे।
ये अभी बहुत ही ज़रूरी है। और मनरेगा जो है सो मनरेगा घोटाला का जांच हो। मनरेगा में बहुत सारे फर्जी कार्ड बना हुआ है, उस कार्ड को रद्द करें और जो भी यहाँ मजदूर है उसको रोज़गार दें। और जेसीबी से काम करवाता है और फर्जी जो मनरेगा कार्ड बना है, जॉब कार्ड बना है, और उससे पैसा का वसूली करता है वो उससे काम बंद हो, जेसीबी से काम बंद हो और लेबर से काम करे। मब्बी ओपी के लक्ष्मी दाए मंदिर के बगीचे में 12 साल के बच्चे आतिश की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बता दें कि बच्चा गुरुवार की शाम से ही लापता था। मृत बच्चे के मामा भोला सहनी ने कहा कि घटनास्थल पर पुलिस के वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस डॉग स्क्वाड बुलाए और हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करे, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं मामले को लेकर सदर एसडीपीओ अनुज कुमार ने पुष्टि की है। 4 साढ़े 4 बजे में मछली मार रहा था, पुल पे नदी चटैया घाट पर पुल के नीचा में मछली मार रहा था। वही लड़का गमछा पहने हुआ है और मछली मारते मारते वो नीचे आया, पार किधर आया, कैसे आया, नहीं आया, तकनी से लापता है। सब खोज रहा है, 12-1 बजे रात तक खोजते खोजते सब परेशानी है, कोई कहीं नहीं मिला है। आदमी सबके भोरे भोरे कह है तो भोरे भोरे आदमी सब आया, झाड़ा उड़ा फिरने ले ली इधर, तो कहा गिरे एगो बच्चा हो उधर गाछी में बिस्पिट्टी तरफ से जाके देखिए कौन बच्चा बड़का का झोटा वाला। हम कहले हमरे भगना होते तब हम सब अलिए तो देखे चला को हमारे भगने के पड़ल है। क्या स्थिति है, कैसे क्या लग रहा है आपको? मार दिए हुआ उसको, कोई मार दिए हुआ, बच्चा उसको नहीं मार सकता, आदमी उसको मारे हुआ। बालूघाट का रहने वाला आतिश कुमार, जिसका ननिहाल जो है आजमनगर में है, वो कल शाम से जो है घर से निकला था अपने भाई के साथ। उसके बाद से भाई लौट आया, वो नहीं लौटा। उसके बाद से उसकी खोजबीन जारी हुआ, नहीं मिला। सुबह में जो है कि ग्रामीणों ने एक बगीचा में, आजमनगर के पीछे स्थित बगीचा में उसके लाश को पाया। सभी लोग आए, फिर पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आई। लाश को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसको मार पीट करके, बुरी तरह मार पीट करके मारा है, जिससे उसकी हत्या हुई है। और इस संबंध में जो है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया, वो भी आएंगे। और जो भी है इसमें जो शामिल है उसको चिन्हित करके उसको गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मशरक थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में अवैध ढंग से शराब बेचने का विरोध करने पर गांव में छुट्टी पर आए फौज के जवान से शराब बेचने वालों ने जमकर मारपीट की, जिसमें फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया। फौज के जवान को घायल अवस्था में इलाज के लिए पीएससी मशरक में भर्ती कराया गया। वहीं पीएससी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए फौजी को सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया। मारपीट किस लिए हुआ है जी? सिपाही अमित कुमार तिवारी, हम सेना में हैं। हमारे गांव में दारू बिक रहा था, हम उसका विरोध किए तो हमारे ऊपर वो गाली उली देने लगे। हम उसका भी विरोध किए, तब तक वो हमारे ऊपर ठुकरी से हमला कर दिए वो लोग। तब तक हम वहाँ पे मतलब गिर गए, फिर उसके बाद हमको उन्होंने मारा। नशे की लत में आकंठ डूबे नशेड़ियों द्वारा की जाने वाली छोटी छोटी अपराधों से तंग बख्तियारपुर रेल पुलिस ने खुद नशेड़ियों और प्रभावित समाज के हित में एक ठोस कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन परिसर में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत बख्तियारपुर रेल पुलिस के जवानों के द्वारा स्टेशन परिसर में मौजूद सभी लोगों को शपथ दिलाई गई कि मैं खुद भी नशा नहीं करूंगा और अगल बगल के लोगों को भी सलाह दूंगा कि वो भी नशा मुक्त समाज बनाने में सहयोग करें। हबीबपुर थाना क्षेत्र शाहजंगी से पकड़ा गया पॉस्को मामले का आरोपी कचहरी परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस की गिरफ्त से भागने वाला आरोपी मोहम्मद गुलरेज हबीबपुर थाना क्षेत्र शाहजंगी बद्रे आलमपुर वार्ड संख्या 2 का निवासी है। फरार होने के बाद उसके खिलाफ जोगसर थाने में केस दर्ज कराया गया है। वहीं जैसे ही इसकी सूचना वरीय अधिकारी को मिली, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई। क्या हुआ था मामला? उत्सव आया, गुर्जेज आया, उस लड़की को लेके भाग गया। फिर हम जाके उसको केस किया, हाँ पकड़ के ले गया, केस किए, केस करके पुलिस आया, उसे लेके चला गया। कोर्ट से भाग गया? कोर्ट से भाग गया। क्या नाम है लड़के का? गुर्जेज। आपका घर कहाँ हुआ? बद्रे आलमपुर शाहजंगी। केस कहाँ किया था? थाना में? थाना में। क्या नाम हुआ आपका? आप लड़की की कौन है? लड़की की माँ है। क्या नाम है आपका? लीलू फलवेगा।
मधुबनी के बेनीपट्टी 32 विधानसभा की विधायक भावना झा ने सरिसब गांव में सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत 13 लाख रुपए की लागत से पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास और इसके साथ ही बेलही भगवती स्थान परिसर में 9 लाख रुपए की लागत से तालाब पर बने घाट का उद्घाटन किया। मौके पर विधायक सहित अन्य लोगों को कांग्रेस के कार्यकर्ता सुभाष झा नक्कू ने सम्मानित भी किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि यह क्षेत्र उनके पिताजी का कार्य क्षेत्र रहा है, इसलिए यहां का विकास उनका एकमात्र लक्ष्य है। बेगूसराय में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने भारत चीन सीमा विवाद पर कहा कि चीन के खिलाफ पूरे भारत में चीनी सामान के बहिष्कार करने का आंदोलन चलाकर जन जागरण फैलाया जाएगा। इसके साथ ही भारत चीन सीमा विवाद पर विपक्ष के द्वारा केंद्र सरकार पर हमले का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा सेना के शौर्य पर सवाल उठाती है, जो बिल्कुल गलत है। को हम श्रद्धांजलि देते हैं और जो हमारा विरोधी देश है कम्युनिस्ट शासित यह चीन, तो उसके वस्तुओं का बहिष्कार करना यह एक आंदोलन हम चलाने वाले, जागरण का विषय चलाने वाले पूर्ण देश भर में। हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने जब संघर्ष का विषय आता है तो अपने सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके शौर्य को सराहना चाहिए। अपने सेना का और देश के नेतृत्व का मनोबल संघर्ष के दौरान गिराना यह अच्छी बात नहीं है। भारत के 20 लगभग सैनिक 2-3 अफसरों के साथ में उनका बलिदान हुआ। अभी जो हर तरह की जानकारी आ रही है कि कम से कम 32 सैनिक चीन के मारे गए और लगभग 100 से ज्यादा भी मारे गए होंगे, खाई में गिरे हुए गिनेंगे तो इसलिए उरी के बाद में भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने शंका जताई कि भारतीय मिलिट्री ने कुछ किया है कि नहीं। तो अपने सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के बारे में संदेह की दृष्टि रखना किसी भी भारतीय नागरिक को शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है विपक्ष ने इस पक्ष के बारे में पहले सोचना चाहिए। बेगूसराय में पुलिस ने कंटेनर से लाई गई शराब की एक बड़ी खेप को जहां बरामद किया है, वहीं मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में शराबबंदी और कोरोना काल में भी शराब तस्कर शराब की तस्करी में लगे हैं। दरअसल सिंघौल ओपी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने कंटेनर से 97 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया, जबकि 1375 कार्टून दूध पाउडर को भी जब्त किया गया है। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।